हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं और आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आई हूं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उनके आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ। अगर आप भी प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ 5 into 4 यानी 5 rows and 4 columns table in LibreOffice Writer. Merge the cell of the first row to create a heading. Employee payroll details. Apply borders background color to the header row and center align the text. क्वेश्चन कह रहा है आपको LibreOffice Writer में 5 रो और 4 कॉलम्स की एक टेबल बनानी है। उसके बाद पहली पंक्ति की चारों सेल्स को मर्ज करना है। फिर उस मर्ज की हुई सेल में एम्प्लॉय पेरोल डिटेल्स लिखना है हेडिंग के रूप में। उसके बाद हेडर रो में बॉर्डर लगाना है, हेडर रो में बैकग्राउंड कलर भरना और हेडर में लिखा हुआ टेक्स्ट सेंटर अलाइन करना है ताकि वह बीच में दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें टेबल मेनू में जाना है, इंसर्ट टेबल। उसके बाद हम कॉलम और रोज दोनों सेलेक्ट करेंगे। कॉलम दिया गया है, कॉलम 4 है और रो 5 है। इंसर्ट करते हैं। अब हमें पहली रो को मर्ज करना है तो हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे। अब मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें हेडिंग लिखना है, एम्प्लॉय पेरोल डिटेल्स। अब इसे हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+E प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ चुका है। अब हम कंट्रोल+B करके इसे थोड़ा बोल्ड कर देंगे ताकि ये देखने में अच्छा दिखे। अब हमें कलर और बॉर्डर लगाना है तो हम पहली रो में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन है और कलर का ऑप्शन है। स्टाइल पे जाके हम यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं और कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड ऑप्शन में आएंगे, कलर में जाएंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ये आ गया। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में इतना ही करना था। पहले हमें एक टेबल बनानी थी तो हम टेबल टूल में गए और फिर यहाँ पे हमने टेबल इंसर्ट किया। उसके बाद हमने हेडिंग बनाई एम्प्लॉय पेरोल डिटेल्स की, इसको हमने सेंटर किया। उसके बाद हमने यहाँ का बैकग्राउंड कलर चेंज किया। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ स्टूडेंट मार्कशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विद द फॉलोइंग कॉलम: रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल, एवरेज एंड रिजल्ट. Calculate the total and average using formulas. Use the if function to display pass if average is greater or equal 50, otherwise fail. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक मार्कशीट बनानी है जिसमें ये कॉलम होंगे: रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल, एवरेज, रिजल्ट। रिजल्ट में इफ फंक्शन का उपयोग करना है। अगर एवरेज 50 या उससे ज़्यादा है तो पास दिखेगा, अगर एवरेज 50 से कम है तो फेल दिखेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ कॉलम बनाते हैं रोल नंबर, दूसरा है नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल, एवरेज, रिजल्ट। देखो यहाँ अभी हमारे पास टाइम है तो हम 5 लोगों के हम रिज़ल्ट निकालेंगे, लेकिन आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर में आप सिर्फ 2 या 3 मैक्स बहुत है, आप इतने ही करना। यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया है, नेम्स मैं रैंडमली किसी का भी लिख रही हूँ। अभी हम फिजिक्स के स्कोर लिख रहे हैं।
केमिस्ट्री के स्कोर लिखेंगे। मैथ्स के रैंडमली स्कोर हम लिख रहे हैं। देन इसको हमने सेंटर किया। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल यानी कि सम करना है। सम के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल सम ब्रैकेट में 55 से 75 तक, यानी कि C2 से E2 तक। अब हम इंटर करेंगे। तो हमारा जो टोटल आया है वह 210 है। अब हम इसे ड्रैग करेंगे तो सबका टोटल निकल के आ जाएगा। अब हम एवरेज निकालेंगे इन सब का। एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल एवरेज ब्रैकेट में हमें फिजिक्स से मैथ्स का हमें एवरेज निकालना है, यानी 55 से 75 तक। तो 70 आया है। अब हम अगेन इसे ड्रैग करेंगे और नीचे तक लाएंगे तो सबका एवरेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमने सारी डाटा दे रखी है कि फिजिक्स में कितने मार्क्स, केमिस्ट्री में और मैथ्स में आए हैं। यहाँ हमने इन सबका टोटल निकाल लिया है और यहाँ पे हमने एवरेज। अब क्वेश्चन में दिया था हमें इफ फंक्शन का यूज करना है। अगर 50 या 50 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो पास है, और अगर 50 से कम नंबर आ रहे हैं तो वो फेल है। उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल इफ ब्रैकेट में एक फॉर्मूला का इक्वल इफ ब्रैकेट में हमने एवरेज पे क्लिक किया। Z2 अगर 50 है या 50 से बड़ा है तो पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। उसके बाद हम एंटर करेंगे, ये आया पास। अब सेम फॉर्मूला हम बार बार, अगर हम नहीं चाहते कि हम बार बार उसको रिपीट करें तो सिर्फ हमें यहाँ पे ड्रैग करना है और नीचे तक आना है। सभी पास हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट की मार्कशीट बनाई है जिसमें हमने कॉलम्स दिए हैं। कॉलम्स के नाम है रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल, एवरेज, रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे रोल नंबर दिया है, नाम लिखा है, मतलब सारी हमने डाटा इसमें भरी हुई है। यहाँ पे टोटल के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है इक्वल सम ब्रैकेट में। जिन सबका हमें टोटल करना था हमने हमने उसे लिया और फिर एंटर किया तो ये टोटल नंबर आ गया। हम यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सी फॉर्मूला यूज किया। हमने यहाँ पे टोटल के लिए सम ब्रैकेट में C2 से E2 तक, उसके बाद हमने इंटर किया है और ये टोटल इसके नंबर्स निकल के आ गए हैं। फिर एवरेज के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है इक्वल एवरेज, फिर C2 से E2 तक, फिर इंटर किया है 70, इनका एवरेज 70 आया है। उसके बाद हमने रिजल्ट चेक किया है कि ये पास है या फेल। उसके लिए हमने इफ फंक्शन यूज किया है, उसका फॉर्मूला होता है इक्वल इफ ब्रैकेट में G2 ग्रेटर देन और इक्वल 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा फेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड फिर हम एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा पास है या फेल है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्रिएट अ 3 स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। स्लाइड 1 में टाइटल एंड सब टाइटल लिखना है, स्लाइड 2 में टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स यूजिंग बुलेट पॉइंट्स, एंड स्लाइड 3 में टिप्स फॉर साइबर सेफ्टी। अप्लाई अ स्लाइड ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड एंड कस्टम एनिमेशन टू द टेक्स्ट इन स्लाइड 2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइबर सिक्योरिटी के विषय पर 3 स्लाइड की प्रस्तुति बनानी है। स्लाइड 1 में टाइटल और सब टाइटल लिखना है, स्लाइड 2 में टाइप्स और साइबर थ्रेट्स लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, और स्लाइड 3 में साइबर सेफ्टी के बारे में हमें बताना है। इसके बाद सभी स्लाइड पर स्लाइड ट्रांजिशन लगानी है। 3 स्लाइड बनानी है। ये हमारी 3 स्लाइड बन चुकी है। पहले पे हमें टाइटल और सब टाइटल लिखना है।
ये हमारी फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हुई और हम सेकंड स्लाइड पे जाएंगे। ये हमारी सेकंड स्लाइड कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स के बारे में लिखा है एंड थर्ड स्लाइड पे हम लिखेंगे टिप्स फॉर साइबर सेफ्टी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, वहाँ पे आपको उतना ही करना है जितना क्वेश्चन में दिया गया हो, ये कि नहीं आप बहुत ज़्यादा करने लगो और टाइम निकल जाए। तो जितना क्वेश्चन में दिया गया है आप पहले उतना ही करेंगे, बाकी बाद में आप उसे जितना जो मन, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उन सबको कंप्लीट करेंगे जितना क्वेश्चन में दिया गया है। वो सारे टॉपिक्स आप कवर करेंगे जो, ताकि अगर देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है, ना कि आपको सुंदर दिखाना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप उसे सुंदर दिखाओ, जो मर्जी आप उसकी स्टाइल मतलब जैसे आप चेंज करो, पर पहले आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फोकस आपका रहना चाहिए कि पहले आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो, उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं। तो अभी हमारा थर्ड स्लाइड है। थर्ड स्लाइड में हमें लिखना है टिप्स फॉर साइबर सेफ्टी, और उसमें अभी हमने तीनों स्लाइड कंप्लीट कर ली है और अब हमें यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ठीक है इस तरीके से ये पहले पे लगा। यहाँ हमने स्लाइड में ट्रांजिशन ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। अब और क्वेश्चन में बोला गया है कि कस्टम एनिमेशन टू द टेक्स्ट इन स्लाइड 2। स्लाइड 2 में हमें एनिमेशन यूज करना है, तो हम पहले इस पे क्लिक करेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स पे, फिर यहाँ आएंगे एनिमेशन का ऑप्शन है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके की आएगा। अभी हम अपना ये प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो हम स्लाइड शो में आएंगे, F5 क्लिक करेंगे और हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने M1R5 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम की ऐसी ही इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रोज लेकर आ रही हूँ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। अगली वीडियो में मिलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।